एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गैस और एसिडिटी का एक परमानेंट सॉल्यूशन। जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हम गैस और एसिडिटी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये आपको इजीली किसी भी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी और साथ ही इसको लेने के बाद आपको अपने जो भी कन्वेंशनल मेडिसिन है, पीपीआई है, एसिडिटी की गोली है, पेंटासिड है, डाइजीन है, इनो है, इन सब पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करिका पपाया मेडिसिन की। नाम से ही पता चल रहा है ये मेडिसिन जो पपाया ट्री से बनता है। तो पपाया वैसे ही पपीता आपके पेट के लिए, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, लिवर के लिए बहुत ही लाभकारी है। हम अपने पेशेंट्स को जिनको भी पेट की, लिवर की समस्या होती है, उनको डाइट में भी पपीता खाने के लिए बोलते हैं। तो ये मेडिसिन इसके लिए इफेक्टिव है। इस मेडिसिन के एसिडिटी में क्या इंडिकेशन है कि जब भी आपको एसिडिटी दूध से या फिर मीट से हुआ हो, मिल्क एंड मीट, दूध से बनी कोई चीज़ आपने ली हो या आपने दूध पिया हो, खीर, कोई मिठाई खाई हो ज़्यादा, उसकी वजह से एसिडिटी हो गई हो, या आपने मीट लिया हो, मीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, करी की फॉर्म में हो सकता है, बिरयानी की फॉर्म में, तंदूरी, कोई भी आपने मीट या मीट प्रोडक्ट लिया हो या फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लिया हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। जो दूसरा इंडिकेशन है वो इस मेडिसिन का वो ये है कि प्रोलॉन्ग आपका कोई ट्रीटमेंट चला हो, बहुत सारी आपने दवाइयाँ खाई हो, कोई लंबा एंटीबायोटिक का कोर्स चला हो, उसके बाद जब भूख मर जाती है या पेशेंट्स को खाने का मन नहीं करता, तो उसमें भी करिका पपाया मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। और जो तीसरा इंडिकेशन है इसका, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉन्स्टिपेशन। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग के साथ आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। डोजेस की बात करें तो डोजेस आपको ये मेडिसिन टिंचर फॉर्म में लेना है। करिका पपाया मदर टिंचर 10 बूंदे लेनी है आपको, आधे कप नॉर्मल पानी में 10 बूंदे गिरा के आपको लेनी है। दिन में 3 बार लेनी है और ये आपको तब तक लेना है जब तक आपको कब्जियत रहे, कॉन्स्टिपेशन रहे, जब तक आपके सिम्टम्स रहे, तब तक आपको इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। मेडिसिन है वो है ईगल मार्मलोस और ये बेल से बनती है। बेल पत्थर का शरबत हम सब ने ही पिया हुआ है और हमें पता है कि ये पेट के लिए कितना लाभकारी है। जितनी भी आपकी पेट की समस्याएं हैं उसमें बेल पत्थर के शरबत का बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इसका इंडिकेशन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 4 to 8 PM एग्रेवेशन, मतलब जितनी भी आपकी समस्या है वो शाम को स्टार्ट हो जाती है। 4 से 8 बजे के बीच में ये जितनी भी आपकी परेशानी है वो आती है। मसलन सीने में जलन, एसिडिटी, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, ये सारी समस्याएं कब होंगी? शाम को होंगी। सुबह से पेशेंट ठीक रहेगा, सुबह से आप अपना रोज़ का जो भी काम है करेंगे और जैसे ही शाम हो जाएगी वैसे ही आपका पेट फूलने लगेगा, आपको एसिडिटी या फिर खट्टी डकारें आने लगेगी। तो अगर ये सारे लक्षण आपको आ रहे हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इन पेशेंट्स में क्या देखा जाता है कि इनको सूजन रहती है, हाथ पाँव सूजे रहते हैं, पेट फूला फूला रहता है, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उन कंडीशंस में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और एक और जो इसका पिक्यूलियर सिम्टम है वो ये है कि हॉट वर्टेक्स, मतलब जो आपका सर है वो सर गर्म रहता है हमेशा इन लोगों का। तो अगर ये सारे लक्षण हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। डोजेज इसके भी पहले मेडिसिन की तरह ही है। टिंचर, मदर टिंचर में आपको इसको लेना है 10 ड्रॉप्स, हाफ कप ऑफ नॉर्मल वाटर, दिन में 3 बार, और जब तक आपके सिम्टम्स रहते हैं तब तक आप ये मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी थर्ड मेडिसिन है वो है रोबीनिया। रोबीनिया का जो मेन इंडिकेशन है वो है सावरनेस, यानी कि खट्टापन। जितने भी आपके लक्षण होंगे सब कैसे होंगे, उनमें खट्टापन जो है, सावरनेस जो है वो प्रोमिनेंट रहेगा। मसलन जैसे कि खट्टी डकारें आना, अगर पानी आ रहा है मुंह में तो वो भी बिल्कुल खट्टा सा आ रहा है, कभी उल्टी हो रही है तो वो भी बिल्कुल खट्टे पानी की उल्टी हो रही है। तो ये सारे अगर लक्षण आपको हो रहे हैं तो ये आपको ये वाली मेडिसिन काम आएगी। साथ ही इसमें गैस के साथ सर में दर्द भी रहता है। और आपके गैस का कारण क्या है, एसिडिटी का कारण क्या है, जितने भी ये आपकी गैस प्रोड्यूसिंग दालें हैं जो कि गैस करती है, जैसे कि छोला, राजमा, लोबिया, चने, ये सब, या फिर दाल मखनी या कोई भी छिलके वाली दाल अगर आप खाते हैं और उसके बाद आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, सावर रिगर्जिटेशन, ये जितनी भी सारी लक्षण है ये आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। रुबीनिया नाम है मेडिसिन का और इसकी पोटेंसी आपको यूज़ करनी है वो करनी है 6C पोटेंसी में आप इसको ले सकते हैं। और ये आप ग्लोब्यूल्स में लेंगे, 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार ले सकते हैं आप।
15 दिन के लिए ले सकते हैं। जब तक आपके लक्षण बने रहे तब तक आप इसको 20 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 15-20 डेज़ के लिए आप अगर रोबिनिया 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार लेंगे तो आपको काफ़ी बेटर फील हो। मेडिसिन है दोस्तों वो है नैट्रम फॉस। नैट्रम फॉस भी एक बहुत ही आम दवाई है गैस के लिए, एसिडिटी के लिए। इसका क्या मेन इंडिकेशन है कि गैस किस वजह से हो रहा है, मीठे की वजह से हो रहा है। कभी आपने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली हो, चॉकलेट खा ली हो, या अभी गर्मियों का सीज़न है बहुत ज़्यादा आइसक्रीम ले लिया हो और उसके बाद आपको क्या हो रहा है, गैस हो रहा है, ब्लोटिंग मतलब पेट फूल रहा है, कटी डकारे जो भी लक्षण है वो आ रहे हैं, तो उसमें आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और एक इसका क्या कॉमन इंडिकेशन है कि नैट्रम फॉस के जो पेशेंट है उनकी जो टंग होती है वो थिक येलो कोटिंग होती है उसमें, मतलब पीले, बिल्कुल पीले रंग की एक कोटिंग रहेगी आपके जीभ के ऊपर। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये दवाई आपके बहुत काम आने वाली है। तो नैट्रम फॉस के पोटेंसी की बात करें तो ये आप 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, 15 दिन तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। तो 4 मेडिसिन हो गई है, सिर्फ एक और बची है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो वेलकम टू हेल्दी विद डॉक्टर अविनाश। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आपको भी कोई समस्या है और आप उस पर वीडियो चाहते हैं कि डाइट कैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा परहेज़ करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मैं और भी मोटिवेटेड होती हूँ ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो और आपने यहाँ तक देखा ही है इसको, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जो लास्ट मेडिसिन है वो है लोबेलिया इन्फ्लेटा, और ये मेडिसिन भी गैस के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी क्या इंडिकेशन है कि जब भी आप कोई फुल मील लेते हैं, मतलब पेट भर के खा लिया या थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, उसके बाद एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, खट्टी डकारें आ रही है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। साथ में लोबेलिया का इंडिकेशन क्या है कि उसके साथ सांस चढ़ना या सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, वो आ रहा है। कई बार होता है कि लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं और फिर थोड़े बहुत मूवमेंट के बाद ही उनकी सांस फूलने लगती है, हाफने लगते हैं वो, या थोड़े से स्टेयर्स चढ़ के हाफने लग रहे हैं और साथ में एसिडिटी भी हो रही है, तो उसमें आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। साथ ही जो लोग अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब लेते हैं, उन पेशेंट्स में भी, उन लोगों में भी ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये एडिक्शन को भी छुड़ाती है। खैर वो तो एक अलग है टॉपिक, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप कोई स्टिमुलेंट, अल्कोहल, सिगरेट, टी, कॉफ़ी ये सब ज़्यादा लेते हैं और उसके साथ आपको एसिडिटी भी हो रही है, साथ में सांस भी फूलती है, तो ये जब ट्रायड बनता है तो इस केस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।